हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑफ रमेश पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज आपको सुनाऊंगी कौआ और सांप पर कहानी। एक घने जंगल के अंदर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। इसकी शाखाएं सभी दिशाओं में फैलकर जमीन पर बड़ी छाया डालती हैं। शाखाएं पत्तों से भरी हुई थीं, जो हवा चलने पर सरसराने लगती थीं। एक दिन गुरु कौआ एक शाखा पर उतरा। गर्मी के दिन थे और गुरु ने बरगद के पेड़ पर ठंडी हवा का आनंद लिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन इतने राजसी मिलनसार पेड़ पर कोई घोंसला न देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह गिलहरियों की चीख, मैना की तेज चीख या गौरियों की चहचहाहट नहीं सुन सका। यह अजीब था, लेकिन गुरु को पेड़ शांत और शांत लगा। अगले दिन वह अपनी पत्नी मिया को पेड़ के पास ले आया। दोनों कौवों ने प्रेमपूर्वक पेड़ की एक मोटी शाखा पर घोंसला बनाया। दोनों को अपना नया घर बहुत पसंद आया। कुछ महीनों बाद मिया ने 4 अंडे दिए। कुछ देर बाद अंडों से 4 कौवे के बच्चे निकले। गुरु और मिया बेहद खुश थे। वे भूखे बच्चों के लिए कुछ रसीले कीड़े ढूंढने के लिए अगले दिन उड़ गए। लेकिन जब वे शाम को लौटे तो उन्हें बच्चे गायब मिले। गुरु और मिया ने निराशा में ऊंची आवाज में काव काव की। वे बरगद के पेड़ के चारों ओर उड़ते रहे और सोचते रहे कि क्या चूजे घोंसले से गिर गए हैं। लेकिन चूजों का कोई पता नहीं चला। जब गुरु जमीन के पास खोज रहे थे, तो उन्हें पेड़ के आधार पर एक छेद दिखाई दिया। अंदर अंधेरा था। अचानक उसकी नज़र एक जोड़ी पतली आंखों पर पड़ी। गुरु का हृदय जोर से उछले दहशत में। लेकिन जैसे ही उसकी पलक झपकी, आंखें चली गईं। गुरु ने सोचा कि उसने इसकी कल्पना की होगी। उसने मिया से कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद मिया ने फिर अंडे दिए। नवजात चूजों को देखकर एक बार फिर माता पिता प्रसन्न हुए। बच्चे स्वस्थ थे, लेकिन वे बहुत भूखे थे। हालांकि वे चूजों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, गुरु और मिया को भोजन खोजने के लिए घोंसला छोड़ना पड़ा। शाम को जब वे लौटे तो एक बार फिर घोंसला खाली पाया। गुरु को तुरंत पेड़ के नीचे के छेद की याद आई। वह यह देखने के लिए वहां उड़ गया कि क्या वह उन आंखों को देख सकता है जिन्हें उसने देखा था। छेद अंधेरा था, लेकिन उसके मुहाने पर गुरु को एक पंख दिखाई दिया। यह एक कौवे का पंख था। उसने छेद पर जोर से काव काव की। छेद के अंदर आवाज तेज हो गई। गुरु ने क्रोध में काव काव जारी रखी। अचानक एक जोर की फुसफुसाहट हुई। गुरु डरकर पीछे कूद पड़े। बिल से एक बड़ा काला नाग निकला। इसने गुरु की ओर उदासीनता से देखा और वापस अंदर चला गया। गुरु जल्दी से मिया के पास गया और उसे वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। मिया डर गई। अब मुझे पता चला कि इस पेड़ पर घोंसले क्यों नहीं हैं। यह सांप पक्षियों के बच्चों को खा जाता है। चलो गुरु को छोड़ो, मैं बहुत भयभीत हूं। हम अपना घर नहीं छोड़ सकते मिया, गुरु ने कहा। गुरु, मुझे पता है कि आपको यह पेड़ पसंद है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम जहां भी जाएं खुश रह सकते हैं? सोचो हम अपने बच्चों के साथ कितने खुश होंगे, मिया ने कहा। हाँ, हमें खुशी होगी, लेकिन मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना पसंद नहीं है। उन सभी पक्षियों के बारे में सोचें जिन्होंने ऐसा सोचा और इस खूबसूरत पेड़ को छोड़ दिया। चिंता मत करो मिया, मैं एक योजना के बारे में सोचूंगा। कुछ समय बीत गया और मिया ने एक बार फिर अंडे दिए। वह गुरु से पूछती रही कि उसने क्या करने की योजना बनाई है। उसे अपने बच्चों के लिए डर था। इस बीच गुरु को पता नहीं था कि सांप से कैसे निपटना है। उसने अपने दोस्त सियार से मदद मांगने का फैसला किया। सियार ने सारी कहानी सुनी। बिना एक शब्द बोले वह लंबी सैर पर निकल गया। जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
उसने गुरु के कान में योजना फुसफुसा दी। अगले दिन गुरु नदी की ओर उड़ गए। वह एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। जल्द ही उसने वह चीज देख ली जिसका वह इंतजार कर रहा था। लोगों का एक बड़ा समूह नदी के पास पहुंचा। यह भूमि की रानी पिकनिक के लिए नदी पर आ रही थी। रानी घास पर निकल पड़ी। उसके सहायकों ने एक मुलायम गद्दा बिछाया और रानी बैठ गई। उसने धूप में आराम करने के लिए अपने आभूषण उतार दिए। यही वह क्षण था जिसका गुरु को इंतजार था। वह गद्दे पर कूदा, हार उठाया और उड़ गया। रानी के रक्षक गुरु के पीछे भागे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह धीरे धीरे उड़े, जिससे सैनिक उन्हें देख सकें। जल्द ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और हार को सांप के बिल के अंदर गिरा दिया। सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने हार निकालने के लिए छेद खोदना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी। यह कोबरा था। इसने अपना फन फैलाया और किसी भी हमलावर पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सिपाही चतुर थे। उन्होंने सांप को लाठीडंडों से पीटकर दूर फेंक दिया। उन्होंने हार ढूंढ लिया और उसे रानी को लौटा दिया। बरगद की शाखाओं पर गुरु और मियाँ ने जो कुछ भी हुआ उसे देखा। गुरु ने सैनिकों को धन्यवाद कहा। जैसे ही सैनिक चले गए, गुरु और मियाँ को एक दरार सुनाई दी। पहले चूजे ने अपना सिर अंडे के बाहर रखा। गुरु और मियाँ मुस्कुराए। एक एक करके सभी चूजे अंडे से निकले। इस बार वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।